प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल धमाका हो चुका है। धमाका। यस, मुंबई का मेयर, बीएमसी के इलेक्शन हो गए, मुंबई का मेयर फाइनल हो चुका है। लेकिन उससे पहले मुंबई का मेयर ये फाइनल हो चुका था कि एक औरत रहेगी। बराबर, वो ठीक है, वो अच्छी बात है। एक बार तो देखना चाहिए कि बीएमसी में एक औरत किस तरह से हैंडल करती। और ऊपर से जनता ने तो बता ही दिया था मुंबई के कि भाई साहब, हमें अब उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं चाहिए, देवेंद्र फडणवीस की सरकार चाहिए। और बहुत ज्यादा हुए लफड़े, बहुत ज्यादा लफड़े हुए। मराठी ना बोलने पे, मराठी बोलने पे पिटाई किया। मराठी आदमी की ही पिटाई कर दिया राज ठाकरे ने। उसमें एक लड़के ने, बेचारे ने सुसाइड कर दिया। मराठी आदमी की हत्या के पीछे राज ठाकरे का हाथ है, बताइए। एक तरह से उसने, राज ठाकरे के लोगों ने मारा, इसीलिए उसने सुसाइड किया। मराठी लड़के ने, बताओ। क्योंकि आप जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवा सकते, ये जनता है। ऊपर से हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के बेटे, उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला दिया। और उनके ही बेटे, मतलब बाला साहेब ठाकरे के पोते, नमाज पढ़ते टाइम लोगों को बोलते हैं कि रुक जाइए, इनकी नमाज खत्म होने दीजिए। वाह, मतलब भाषण देते टाइम नमाज के लिए रुकते हैं ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के पोते और ये बेटे, जो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे की दो बातों को ही काट दिया, मेन दो बातों को, जिसकी वजह से इनका साम्राज्य खड़ा था। चले, उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को बहुत कुछ झेला झेला एक तरह से उद्धव ठाकरे को। लेकिन बीच में बहुत बड़ा पंगा कर दिया। अजीत ठाकरे जी की हत्या हो गई। मैं तो आज भी हत्या ही कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सबूत आज भी हत्या की तरफ ही इशारा करते हैं। लेकिन आज वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि एंड में एकनाथ शिंदे जो डाइवर्ट हो रहे थे डोंबिवली और कल्याण साइड में, जो उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लिया था, तब बहुत डर लग रहा था कि क्या जाएंगे उधर, नहीं। लेकिन फिर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के पास आए। लेकिन 23 सीटों की वजह से एकनाथ शिंदे एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे फडणवीस साहब को। तो फडणवीस साहब इतनी सारा सीटें आने के बाद, मतलब जनता तो ये कहती है ना कि हमें फडणवीस साहब चाहिए थे, इसीलिए हमने इतनी जोर जोर से फडणवीस साहब को जिता के दिया। और एंड में शिवसेना की, उद्धव एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सरकार अगर आ गई तो हम जनता का वोटिंग का क्या मतलब। इसीलिए शिंदे की बात ना मानते हुए लास्ट में, आखिर में रितु तावड़े बीजेपी की मुंबई की मेयर बन गई। यस, लेकिन शिंदे को कैसे राजी करेंगे। तो जैसे उप मुख्यमंत्री देना पड़ा, तो उन्होंने संजय शंकर को वहां बीएमसी का उप मुख्यमंत्री तरह से बना दिया गया है मेयर में। ठीक है, लेकिन अब आप बोलोगे रितु तावड़े को। रितु तावड़े वो मराठी जाबाज लड़की है जिसने गुजरातियों का जो एरिया होता है मुंबई में, वहां पे भी जीत के आई। और ये पहले कांग्रेस में थी। जब इनको पता चला कि कांग्रेस में कितनी चोर बाजारी चलती है, कितना धांधली होता है, तब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए काफी साल पहले। और बीजेपी में हर जगह जहां पे भी खड़ी हुई बीएमसी में जीत के आई। देखो, जब काम किया होता है ना आदमी, तभी बार बार जीत के आता है, वरना नहीं जीत के आता है। ठीक है, अब लेकिन इसके ऊपर संजय राउत जो है, जो हरामखोर कहते हैं औरत को, कंगना रनौत को हरामखोर कहते हैं। और एक रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था जिसमें मां बहन की गाली दे रहा था संजय दत्त एक औरत को। अब वो औरत के बारे में क्या बोलता है, ये जो माननीय महिला मेयर है, वो है तो हमारे कांग्रेस की ही। बताओ, ये औरत की इज्जत देते हुए कहते हैं कि ये है तो हमारे कांग्रेस की ही, बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है, हमारी तरफ से ही गए हुए लोग हैं। अरे भाई साहब, आपके वहां चोरी बाजारी होगी तो वहां जाएंगी जहां औरतों को गालियां दी जाएगी, जहां औरतों को मां बहन की गालियां दी जाएगी, हरामखोर बोला जाएगा, तो औरतें टिकेगी क्या आपकी इसमें। जो आपके सांसद, आपके वहां पे नेता लोग औरतें टिक नहीं रही है, उनका भला नहीं हो रहा है, उनको गालियां दे रहे हो, तो जनता में जो औरतें हैं उनका क्या करोगे आप। इसीलिए जनता ने लात मार दी इनको और कुत्ते की तरह पिटाई हुई। ये एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों की, संजय राउत और राज ठाकरे की, मराठी लोगों ने ही पिटाई की है कुत्तों की तरह। और ये बोल क्या रहे पता है, क्योंकि मराठी लोगों का ये रखने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने मराठी औरत को मेयर बनाया। भाई साहब, मराठी औरत को ही मेयर बनाने वाले थे बीजेपी वाले, क्योंकि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में मराठी जरूरी है और बीजेपी मेयर मराठी होगी।
तो फिर आप अपना पता नहीं क्या बोलते हैं। एक तरफ बॉलीवुड में राखी सावंत और ये पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में संजय राउत, ये दोनों क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। जैसे राज ठाकरे किधर भी कभी मोदी की तरफ कूदते हैं, कभी वापिस से उद्धव ठाकरे की तरफ कूदते हैं। भाई राजभाऊ, राज साहेब, आपको लात मार के भगा दिया था इन्होंने मातोश्री से, आप शिवसेना से निकाल के भगा दिया था और आपने अलग पार्टी बना ली थी। एक सीट आपकी जीत के नहीं आई, आप बस एक्टिंग अच्छा करते हुए एक पिक्चर बनाओ, कमाल की चलेगी। और उद्धव ठाकरे साहब, आपने बाला साहेब ठाकरे की जब मेन मोटिव को छोड़ दिया तो उसके बाद से जनता ने आपको मानना ही छोड़ दिया है। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।